हेलो एवरीवन, मैं हूं मिलिंद अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डाटा प्राइवेसी के बारे में। आज हम सभी स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं और स्मार्टफ़ोन को हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ में लेते हैं। जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं, हम इससे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाते हैं, हम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर हम जाते हैं, हम इससे यूपीआई ट्रांसफ़र करते हैं, हम इसको यूटिलिटी बिल्स पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं। तो हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा जो डाटा हमारे मोबाइल फ़ोन में स्टोर है वो किन्हीं गलत हाथों में लगे। यानी हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी सही एप्लीकेशन है और कौन सी गलत एप्लीकेशन है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे फ़ोन में होनी चाहिए और कौन सी एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में नहीं होनी चाहिए। यानी कि कौन सा डाटा किस एप्लीकेशन तक जाना चाहिए और कौन सा डाटा नहीं जाना चाहिए किन एप्लीकेशंस तक। यानी कि हमें हमारे फ़ोन का रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना ज़रूरी है। तो आज बात करेंगे हम शेयरिट एप्लीकेशन के बारे में। क्या शेयरिट एप्लीकेशन सही है या वो सही नहीं है। तो शेयरिट एप्लीकेशन 2015 में लॉन्च हुई गई और ये एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं फ़ोटो, वीडियो या अदर कोई एप्लीकेशन शेयर करने के लिए। इंडिया में शेयरिट के कुल मिला के 40 करोड़ यूज़र्स हैं और उनमें से 20 करोड़ एक्टिव हैं। यानी कि 20 करोड़ इंडियन यूज़र्स अभी भी शेयरिट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। और 2017 नवंबर में इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कुछ 42 डेंजरस चाइनीज़ एप्लीकेशंस के बारे में। एक सर्कुलर निकाला गया था कि आप इन 42 डेंजरस एप्लीकेशंस को तुरंत अपने मोबाइल से फ़ोन से अनइंस्टॉल करके मोबाइल फ़ोन को फॉर्मेट कर दें। और ये उन 42 एप्लीकेशंस का नाम है, जैसे वीबो, वीचैट, शेयरिट, ट्रू कॉलर, यूसी न्यूज़, यूसी ब्राउज़र, ब्यूटी प्लस। तो आप देख रहे हैं ये सब टॉप एप्लीकेशंस हैं और आई थिंक ये हम सभी के फ़ोनों में ये मिलेगी। जिसमें से ये तीसरा नंबर आप देख रहे हैं शेयरिट, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। शेयरिट एप्लीकेशन बहुत ही एक पॉपुलर एप्लीकेशन है और इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था 2017 में कि शेयरिट एप्लीकेशन एक स्पाईवेयर हो सकती है या फिर एक मालवेयर एप्लीकेशन हो सकती है जो आपकी फ़ोन कॉल या आपकी मैसेजेस या आपकी फ़ोन की अदर जानकारियों को चुरा सकती हैं। तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया और शेयरिट की एप्लीकेशन की प्राइवेसी पॉलिसीज़ को हमने जब देखा तो क्या सामने नज़र आया, ये देखने को मिला कि शेयरिट अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ में उसने लिखा हुआ है कि वो आपकी पर्सनल जानकारियों को एक्सेस करेगा और नॉन पर्सनल जानकारियों को भी। पर्सनल जानकारियाँ जैसे आपका नाम, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, आपकी फ़ोटो। अब आप सोचेंगे अगर आपका फ़ोटो, नाम, नंबर लीक हो जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप देखिए, अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से हैं और आपने शेयरिट के ऊपर अपनी फ़ोटो अपलोड कर रखी है या आपकी गैलरी में आपकी फ़ोटोज़ हैं और अगर वो लीक हो जाए और वो चाइनीज़ एजेंसीज़ इसे चोरी कर ले और आपकी एक फ़ेक प्रोफाइल बना दे जिससे क्राइम हो रहा हो, तो आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी कोई फ़ेक प्रोफाइल बने या आपकी फेसबुक पे या ट्विटर पर अदर किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर आपकी फ़ोटो को वायरल किया जाए। साथ में यहाँ पे 5th पॉइंट पे आप देखेंगे तो ये कह रहा है कि लोकेशन डाटा और लॉग डाटा को भी ये एक्सेस करेगा। लोकेशन डाटा का मतलब क्या है, आपकी जीपीएस लोकेशन, आपकी वाईफाई लोकेशन, आप किस वाईफाई से कनेक्टेड हैं, आपके मोबाइल फ़ोन के अदर सेंसर्स को भी ये यूज़ में लेगा। अब आप सोचेंगे कि अगर मेरी लोकेशन चोरी हो जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, आप में से कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हैं तो आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो, आपकी करंट लोकेशन या पुरानी लोकेशंस को ये एक्सेस करे। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये कह रहा है कि ये आपकी पुरानी लोकेशंस और करंट लोकेशंस को भी एक्सेस कर सकता है। यानी कि ये पता कर सकता है कि आपका घर कहाँ पर है, आपका ऑफिस कहाँ पर है, आप कब ऑफिस में प्रेजेंट होते हैं, कब एब्सेंस होते हैं, उसे ये दूसरी एजेंसीज़ को बेच सकता है। वैसे अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं तो आपका घर कहाँ है, कब आप घर से बाहर जा रहे हैं, ये सारी जानकारियों को अपने पास रख रहा है। साथ में आप मोबाइल फ़ोन में कौन सी कंपनी के सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करते टाइम आपने क्या क्या सर्च किया है, किन किन की प्रोफाइल आपने विजिट करी है, क्या कंटेंट आप एक्सेस कर रहे हैं, वो भी देख सकता है। साथ में एप्लीकेशन यूज़ करते टाइम आप किस किस को फ़ोन कर रहे हैं, कितनी बजे, कौन सी तारीख को, कितनी देर आप बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए कि ये आपकी बातें भी सुन सकता है और किस किस को आप कब कब कॉल कर रहे हैं। और आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपने फैमिली मेम्बर से या आप अपने बॉस से या अपने सीनियर से या आप अपने कलीग से कोई बात करें और वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या आपकी निजी इन्फॉर्मेशन चोरी हो।
साथ में ये बता देता हूँ मैं आपको कि ये मेटा डाटा भी चुरा रहा है। मेटा डाटा यानी कि आप जब अपने फ़ोन से फ़ोटो या वीडियो क्लिक करते हैं या पोस्ट करते हैं या शेयर करते हैं, तो आपकी फ़ोटो वीडियो अगर आपके GPS ऑन है तो वो लोकेशन भी उसकी प्रॉपर्टीज़ में स्टोर हो जाती है। तो अगर आप ये एप्लीकेशन यूज़ करते हुए फ़ोटो वीडियो शेयर कर रहे हैं तो ये आपकी मेटा डाटा को भी चुरा रहा है। और नॉन पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे आप कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का, कौन सा मॉडल है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में इंस्टॉल हुई हुई है, ये सारा डाटा ये एक्सेस कर रहा है। इसे आप खुद भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, शेयरिट एप्लीकेशन आपको मोबाइल फ़ोन में ओपन करनी है और आप लास्ट में इसे जाएंगे तो एक प्राइवेसी पॉलिसी का एक बटन मिलेगा। आप जब इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो मैंने आपको प्राइवेसी पॉलिसीज़ बताई, आप उन सब प्राइवेसी पॉलिसीज़ को रीड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो इस एप्लीकेशन को जब मैंने इंस्टॉल किया और इसकी परमिशंस में गए, सेटिंग्स में परमिशंस में जाना है और शेयर इट पे क्लिक करके आपको परमिशंस चेक करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन, स्टोरेज और टेलीफोन की परमिशन इसे मिली हुई है। यानी लोकेशन की परमिशन इधर क्या कर रही है, ये आपकी लोकेशन चुरा रही है। यहाँ से आप खुद यहाँ से आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें और सोचें कि शेयर इट एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज यूज़ करने की परमिशन मांग सकता है, लेकिन ये लोकेशन और टेलीफोन क्यों यूज़ में ले रहा है? क्योंकि इसने प्राइवेसी पॉलिसीज़ में पहले से ही आपको मेंशन करके बताया हुआ है कि आपकी GPS आप कहाँ पर लोकेटेड हैं और आप किन किन से बातें कर रहे हैं, ये एक्सेस करेगा और इसको एक्सेस करने के लिए ये परमिशन आपको देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, अगर मैं इस परमिशन को बंद कर दूँ तब भी ये एप्लीकेशन आपका डाटा चुरा सकती है? बिल्कुल। कैसे? अगर मैंने भी यही किया, मैंने सबसे पहले इस लोकेशन को जब बंद किया, परमिशन को, इन तीनों परमिशंस को बंद किया और एप्लीकेशन चालू करी तो एप्लीकेशन स्टार्ट ही नहीं हुई। एप्लीकेशन रीस्टार्ट होने के लिए वो मेरे से कह रही थी कि आप दोबारा इस परमिशंस को देंगे तभी आप एप्लीकेशन में आगे बढ़ पाएंगे। यानी आप जब ये परमिशन देंगे तभी आप ऐप चालू कर पाएंगे, वरना आप ये ऐप चालू नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमने इसके कुछ रिव्यूज़ पढ़े। रिव्यूज़ में बहुत लोगों ने कमेंट में लिख रखा है कि ये जो एप्लीकेशन है इसके इस्तेमाल करते टाइम, कुछ वीडियो ट्रांसफ़र करते टाइम अचानक से कुछ ऐसे एडवर्टीज़मेंट आ गए जो काफ़ी एम्बैरेसिंग थे, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन अगर छोटे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं घर के अंदर तो अचानक से एक एडवर्टीज़मेंट पॉपअप हो जाएगा जो आप नहीं चाहते कि आपके घर के बच्चे उन एड्स को देखें। आप इनके रिव्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे रिव्यूज़ हैं, आप रिव्यूज़ में जाके 1 स्टार को मार्क करिए। उसके बाद आपको काफ़ी सारे इधर रिव्यूज़ दिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है पहले ही, इन लोगों ने काफ़ी कुछ रिव्यूज़ डाले हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ पढ़िए, क्या परमिशन वो मांग रहा है वो पढ़िए और उसके रिव्यूज़ पढ़िए कि लोग उस एप्लीकेशन के बारे में क्या कह रहे हैं। अब आपके माइंड में आएगा हम ऑल्टरनेट एप्लीकेशन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन आती है फाइल्स बाय गूगल। तो गूगल ऑलरेडी ट्रस्टेबल है, रिलायबल है और काफ़ी हमारी इन्फॉर्मेशन गूगल के पास है, हम ट्रस्ट करते हैं। तो हम गूगल की ही क्यों ना एक एप्लीकेशन यूज़ कर लें जो है फाइल्स बाय गूगल, और इस एप्लीकेशन से आप फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ गलत एडवर्टीजमेंट भी नहीं दिखेंगे। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करें पहले रिव्यूज़ देखें और लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, परमिशंस क्या है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ को आप पढ़ें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये शेयर इट अनइंस्टॉल कर दी जाए तब क्या होगा, तो बता देता हूँ कि अगर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है और उसके बाद अनइंस्टॉल कर दें तो भी इस एप्लीकेशन की कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई एक चाइल्ड एप्लीकेशन आपके फ़ोन में रह सकती है। इसके लिए मैं आपको सर्कुलर दिखाता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है जो आपको गूगल पे सर्च करने से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप थर्ड लास्ट लाइन आप पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ये ऐप अनइंस्टॉल कर देते हैं तो उसके बाद आपको मोबाइल फॉर्मेट भी करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं हो सकता है इस ऐप ने एक चाइल्ड एप्लीकेशन आपके फ़ोन में डाल दी हो जो आपकी फ़ोन का डाटा चुरा रही हो। तो आप तुरंत शेयर इट जैसी जो भी ये 42 एप्लीकेशंस की लिस्ट दी हुई है, इन सभी एप्लीकेशंस में से कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है तो तुरंत आप उसे अनइंस्टॉल कर दें। और बहुत ही जल्द हम लोग वीडियो बनाएंगे ट्रू कॉलर के ऊपर कि ट्रू कॉलर और यूसी ब्राउज़र में क्या प्रॉब्लम है और इसके इन डेप्थ नॉलेज हम हासिल करेंगे। तो आई होप आपको शेयर इट के बारे में कुछ मालूम पड़ा होगा आज। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।